नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन गोवा के अंदर आपके लिए प्लॉट्स तो नहीं बट अब की बार मैं आपके लिए यहाँ पे अपार्टमेंट्स लेके आया हूँ जो कि सर्विस अपार्टमेंट रहेंगे, जो कि डेवलप किए जा रहे हैं हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के द्वारा। तो अगर आप भी अपना एक अपार्टमेंट गोवा जैसी डेस्टिनेशन में चाहते हैं, आगे की जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए अब हम बात करते हैं गोवा की। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये गोवा के अंदर बिचोलिम के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। ये इसका थर्ड फेज़ है और आप इसे ये कह लीजिए कि फाइनल फेज़ है। इससे पहले हम जो इस प्रोजेक्ट की बात करते आए हैं, जो कि हम प्लॉट्स के बारे में बात करते आए थे, जिसके अंदर प्लॉट्स अवेलेबल थे। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसके अंदर अपार्टमेंट की। तो मैं थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ, इसकी लोकेशन बता देता हूँ और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर एमिनिटीज़ आपको मिलने वाली है, क्या डेवलपमेंट होने वाली है, क्या थीम है इस प्रोजेक्ट की। तो इस बारे में बात करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका आ रहा है गोवा के अंदर बिचोलिम में। और जैसा कि दिल्ली एनसीआर के लोग आए दिन मतलब जब मन करता है कहीं घूमने का, कहीं पार्टी अगर मनाने का, और वो भी बीच के किनारे पर, तो सबसे पहले माइंड में अगर कोई जगह आती है तो वो आती है गोवा। तो गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक आदमी एक ना एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर जाना पसंद करते हैं। गोवा जैसे कि अपनी बीचेस के लिए जाना जाता है, अपनी नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है, अब पार्टीज़ के लिए जाना जाता है। सो वहीं पे ही बिचोलिम लोकेशन अभी हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ने सेलेक्ट करके इस लोकेशन को लेके आए हैं। इस लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो लोकेशन है इसके अंदर जो एरिया इन्होंने रखा हुआ है वो 30 एकड़ के अंदर ये इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाले हैं और 130 एकड़ के अंदर ये लोग प्लॉट्स बना रहे हैं। अगर मैं एमिनिटीज़ की बात करूंगा तो जो मैन मेड बीच जो कि हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा इसमें बनाने जा रहे हैं, जो कि बनेगा आपका 2.5 एकड़ के अंदर, यानी कि आपका करीबन 2.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा ये बीच बन जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि जो नेचुरल बीच से भी ज़्यादा बड़ा ये बीच रहेगा और ये बीच कोई स्थिर बीच नहीं रहेगा। इसके अंदर आपको वेव्स मिलेंगी, आपको सभी तरीके की एक्टिविटीज़ मिलेंगी। यहाँ पे ये प्राइवेट बीच रहने वाला है, ये आउटसाइडर्स के लिए नहीं रहेगा, ये आपका पर्सनल एक्सेस होगा इसके अंदर। और इसी के अंदर एक 5 स्टार होटल भी आ रहा है। तो जो लोग होटल की सर्विसेज लेंगे या जो उनके गेस्ट होंगे, तो ये जो मैंने अभी आपको बीच बताया है तो ये उनके लिए भी एक्सेसिबल नहीं होगा। ये सिर्फ आपके लिए, जो भी वहाँ के रेसिडेंट हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रहेगा ये बीच। तो एक तो ये बीच आ जाता है इसके अंदर, इसके अलावा 5 स्टार होटल आ जाता है। जब कोई भी 5 स्टार होटल आपकी एमिनिटीज़ के अंदर आता है तो वो वहाँ की हॉस्पिटैलिटी को मेंटेन करता है। तो वहाँ पे आपका अपना खुद का अगर प्लॉट होता है या आपका एक सर्विस अपार्टमेंट होता है तो यहाँ पे एक रेंटल आपका एक जनरेट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि जो लोग आते हैं तो वो गोवा आते हैं गोवा को एंजॉय करने के लिए। क्या हो अगर गोवा पूरा का पूरा गोवा आपके सोसाइटी के अंदर आ जाए, बिल्कुल सही सुना आपने, कि क्या हो अगर पूरा का पूरा गोवा की जो फैसिलिटीज़ है, जो एमिनिटीज़ हैं, जो इस चीज़ के लिए गोवा जाना जाता है, अगर वो सारी की सारी चीज़ें आपकी सोसाइटी के अंदर आ जाएं तो क्या बात हो, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिन हो चाहे रात हो, आपकी पार्टी बस चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर से निकलिए बीच पे पहुंचिए, बीच से निकलिए अपने होटल पे पहुंचिए, होटल से निकलिए स्विमिंग पूल में पहुंचिए, स्विमिंग पूल से निकलिए क्लब में पहुंचिए, पब में पहुंचिए, पार्टीज़ करिए। आप चाहें तो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, आप चाहें तो यहाँ पे अपनी वेडिंग डेस्टिनेशन प्लान कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे अपनी एनिवर्सरी मना सकते हैं अगर आपका यहाँ अपार्टमेंट रहता है तो। अगर नहीं रहता है और आप चूक जाते हैं तो जिन लोगों के यहाँ पे अपार्टमेंट्स होंगे या जो लोग परचेज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे एक रेंटल पे आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। बट क्या फ़ायदा होगा आपका, जो देखने के बाद भी अगर आप रेंटल ही आप अपार्टमेंट अगर लें अपने फैमिली के लिए, तो मज़ा तो तब आए ना सर जब ये चाबी आपकी हो, घर आपका हो, आपकी मर्ज़ी से खुले और आपकी मर्ज़ी से बंद हो, साथ साथ आपके लिए एक इनकम भी देना शुरू कर दे और जब आप चाहें और आप जब चाहें वहाँ जाएँ और आप इंजॉय करें। तो बात करते हैं यहाँ पे और क्या एमिनिटीज़ आने वाली है या रहने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि एक मैन मेड बीच रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पे गोल्फ कोर्स भी आएगा। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे गार्डन्स बनाए जाएंगे, प्ले एरियाज़ बनाए जाएंगे, इंडोर गेम्स होंगे,
यहाँ पे टेरिस गार्डन होगा, टेरिस के ऊपर ही आपको क्लब मिल जाएगा, बार मिल जाएगा, पब मिल जाएगा, तो सारी चीज़ें आपको वहीं मिल जाएंगी। अगर आप वहाँ से नीचे देखेंगे तो आपको स्विमिंग पूल्स मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के, इन्फिनिटी पूल होगा, छोटा बड़ा, मतलब हर तरीके के आपको पूल्स मिल जाएंगे, ओलंपिक साइज़ तक के आपको पूल इसके अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे 5 स्टार होटल तो मिल ही रहा है, यहाँ पे और भी बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं, जैसे कि बीच के ऊपर आइलैंड्स बनेंगे, काफ़ी डिफरेंट टाइप के वहाँ पे रिजॉर्ट्स वगैरह बनेंगे, गेस्ट हाउसेस बनेंगे, वहाँ पे भी क्लब बनेंगे, बार्स बनेंगे, काफ़ी सारी एमिनिटीज़ बनेगी जो कि अभी तक गोवा के अंदर नहीं है। बीच के ऊपर इस तरीके का कोई भी आइलैंड नहीं है, तो ये आपको यहाँ मिल जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे अपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे प्लॉट्स जो थे पहले वो अवेलेबल अब आज के टाइम में सारा सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो जो अब ये लोग लेके आए हैं, ये लाए हैं अपने अपार्टमेंट्स लेके आए हैं, जिसकी जो हाइट रहेगी वो ग्राउंड प्लस 8 की हाइट रहेगी। तो ग्राउंड प्लस 8 की जो हाइट है, इसके अंदर आपको 1 बेडरूम और 2 बेडरूम के सर्विस अपार्टमेंट मिल जाते हैं। अगर मैं 1 BHK की बात करूँगा तो 600 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी अगर मैं प्राइसिंग की अगर बात करूँगा तो इसकी प्राइसिंग आ जाती है 89.99 लाख रुपीज़ की, जो कि आपको बना बनाया एक सर्विस अपार्टमेंट मिलेगा। इस सर्विस अपार्टमेंट का मतलब ये हो जाता है कि अगर आप कभी भी चाहे इस अपार्टमेंट में आप रहें या आप ना रहें, इसकी टेक केयर करने के लिए आपको हॉस्पिटैलिटी मिल जाती है 5 स्टार होटल के थ्रू। मेरोज़ इसको पूरी इसकी हॉस्पिटैलिटी मेंटेन करने वाले हैं, तो आपको हाउसकीपिंग हो गई, इनकी मेंटेनेंस हो गई, तो सारी की सारी एमिनिटी, सारी की सारी सर्विसेज आपके होटल के थ्रू आपको मिल जाएगी। बट हाँ, इसके लिए आपको चार्जेस डेफिनेटली पे करने होंगे, क्योंकि कोई भी सर्विसेज फ्री नहीं होती है। तो ये चार्जेस आपको पे करने होंगे, जो मेंटेनेंस चार्ज होंगे उसी के साथ आपके चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 1 बेडरूम 1 BHK का आपको सर्विस अपार्टमेंट मिल जाता है 600 स्क्वायर फीट का, इसकी मैंने प्राइसिंग बताई 89.99 लाख रुपीज़। इसके साथ साथ ही आपको एक यहाँ पे 900 स्क्वायर फीट का 2 BHK का एक अपार्टमेंट सर्विस अपार्टमेंट मिल जाता है, जिसकी प्राइसिंग जो है आप मुझे कॉल करेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो फ़िलहाल के लिए 1 बेडरूम का अपार्टमेंट आप देखिए, अगर आपको पसंद आता है 600 स्क्वायर फीट, अगर आप यहाँ पे अपना एक अपार्टमेंट चाहते हैं तो अगर मैं हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा की बात करूँ तो हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा गोवा के अंदर काफ़ी सारे अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ चुके हैं, जो कि डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से कि एक है गल्फ ऑफ गोवा, जो कि शेरोलिन एट वास्को में आता है, जो कि डबल इम से अगर बात करूँ तो 5 मिनट के डिस्टेंस पर रहता है, का यहाँ पे मिल जाता है आपको। साथ साथ ही इन्होंने अपना एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे डिलीवर किया है, जिसका नाम आता है द इम्पीरियल गोवा करके प्लॉट। तो अब आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस प्रोजेक्ट के बारे में अभी मैं बात करूँ, जिनका अभी ये ऑनगोइंग है प्रोजेक्ट बिचोलिम में, वन गोवा ग्लोबल के नाम से, तो यहाँ पे आपको अपार्टमेंट मिल जाता है, सर्विस अपार्टमेंट मिल जाता है, इतनी सारी एमिनिटीज़ के साथ, लग्जरी एमिनिटीज़ के साथ, जिसके अंदर आपका मैनमेड बीच आ जाता है, 5 स्टार होटल आ जाता है, राइट, और इसके अलावा गोल्फ कोर्स आ जाता है, आपका किड्स प्ले एरिया आ जाते हैं, इंडोर आउटडोर गेम्स आ जाते हैं काफ़ी सारे, यानी कि 60+ एमिनिटीज़ के साथ ये आपको पूरा प्रोजेक्ट मिलता है, पूरा 130 एकड़ के अंदर भी आपकी प्लॉटेड डेवलपमेंट आती है या फिर कोई अपार्टमेंट्स आते हैं, तो उसमें एंटर करने का एक राइट टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पे प्राइस जो होते हैं बहुत लोअर साइड पे होते हैं, मार्केट रेट से बहुत नीचे होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको 2 प्रोजेक्टों के बारे में बताया, जिनका प्राइसिंग अभी 2.5 करोड़ से स्टार्ट हो रखा है, 2.5 करोड़ से 3.5 4 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ तक जा रहा है। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 90 लाख रुपए के अंदर आपको एक सर्विस अपार्टमेंट मिल रहा है, जिसकी टेक केयर करने के लिए, अगर आप तो वहाँ रहेंगे नहीं तो आपके अपार्टमेंट की टेक केयर कौन करेगा, तो आपको टेक केयर करने के लिए भी आपको वहाँ सर्विसेज मिल जाती हैं, आपको मंथली रेंटल मिल जाता है, और इससे ज़्यादा और आपको आपका अपना घर मिल जाता है गोवा के अंदर। और इससे ज़्यादा हम लोगों को और क्या चाहिए कि पैसे लगाएं और उसके पैसे भी मिलें, और वो चीज़ आपको यूज़ करने के लिए भी मिले जब चाहें, जब आपका मन करे। तो ये ऐसा एक प्रोडक्ट है और ऐसा एक प्राइसिंग पे लॉन्च हुआ है, जो कि अभी तक गोवा के अंदर नहीं आया है। तो आप देरी ना करिए, अगर आपसे ये प्रोजेक्ट छूट ना जाए, क्योंकि पहले भी हम प्लॉट्स लेके आए थे इसके अंदर, जो कि बाद में लोगों ने बड़ी क्वेरी करी, बहुत इंक्वायरी आई उनकी, क्या प्लॉट्स अवेलेबल है, क्या प्लॉट्स अवेलेबल है। तो उस टाइम पे कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं था, जिन लोगों को समझ में आया उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, और वो प्राइसिंग बढ़ते बढ़ते तकरीबन जब वो क्लोज़ हुआ है तो लास्ट वो 1.25 CR पे क्लोज़ हुआ है। तो उसका प्राइसिंग भी 89 लाख रुपीज़ के आसपास ही लॉन्च हुआ था, और 1.25 CR पे वो क्लोज़ हुआ है, जिसकी अभी पोजीशन नहीं आई है। पोजीशन आने तक ये भी करीबन 2.5 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि 90 लाख रुपए की चीज़ आपकी 2.5 करोड़ के आसपास मिल जा रही है, जिसमें प्लॉट तो आपको फिर भी बनाना पड़ता है। तो सर्विस अपार्टमेंट की बात करूँ तो ये आपको बना बनाया मिलता है, आपको किसी तरह की कंस्ट्रक्शन की कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको बनी बनाई चीज़ मिलेगी, उसकी टेक केयर करने के लिए आपको मेरोज़ की हॉस्पिटैलिटी मिल जाएगी, रेंटल पे चढ़ाने के लिए आपको Airbnb का पोर्टल मिल जाता है, उनकी सर्विसेज मिल जाती हैं आपको। तो इस तरीके की चीज़ें मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो देरी ना करते हुए नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।